हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टारगेट। दिस इज़ मीनाक्षी शर्मा और आज की हमारी ये वीडियो क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 द फेरी एट द स्प्रिंग। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ विडो। विडो मीन्स हेयर अ वुमन whose husband is died. So there lived a widow with two daughters. So here this is the story of a widow and her two daughters. So people often used to mistake the elder girl for her mother. सो लोगों को ज़्यादातर जो मिस्टेक हो जाती थी, अल्डर गर्ल मीन्स उनकी जो बड़ी लड़की थी, कि वो उसकी मदर है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक जैसी दिखाई देती थी। हेयर इज गिवन बिकॉज सी लुक्ड लाइक द मदर, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती थी। तो लोगों को उनको पहचानने में भी कितनी बार मिस्टेक हो जाती थी कि ये बड़ी लड़की है या उसकी माँ है। The mother and the elder daughter were so arrogant. Arrogant means here proud, घमंडी, and ill behaved. Ill behaved means जिनका जो नेचर होता है, जिनका बिहेवियर होता है लोगों के लिए बहुत खराब वाला होता है। That no one could live with them. और उनका नेचर इतना ज़्यादा खराब था कि कोई भी उनके साथ रह नहीं सकता था। मतलब जिससे भी देखो वो लड़के बात करती थी या उनसे बिहेवियर उनका इतना ख़राब रखती थी कि कोई उनके साथ नहीं रह सकता था। नाउ द यंगर गर्ल वॉज जेंटिल एंड स्वीट। लेकिन जो छोटी बेटी थी उनकी, वो क्या थी? बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर की थी, बहुत ज़्यादा दयालु नेचर की थी। नो अदर गर्ल ऑफ दैट कंट्री वॉज प्रिटियर देन हर। और उस कंट्री में कोई भी और गर्ल ऐसी नहीं थी जो उससे ज़्यादा सुंदर हो। मीन्स उस कंट्री में वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। प्रेटियर मीन्स हेयर ब्यूटीफुल। द मदर लव्ड ओनली द एल्डर डॉटर हु रिजेंबल्ड हर सो क्लोजली। तो जो मदर थी वो ज़्यादा अपनी बड़ी बेटी को ज़्यादा प्यार करती थी। ज़्यादा क्या, मतलब सारा प्यार उसी को करती थी, क्योंकि वो बिल्कुल जो माँ बेटी दोनों देखने में बिल्कुल सेम दिखाई देती थी। The younger girl had to live in the kitchen and work hard from morning till night. And most of the time, the younger girl lived in kitchen. ज़्यादातर वो अपना टाइम जो किचन में बिताती थी, घर के हाउस होल्ड वर्क में बिताती थी। मीन्स मॉर्निंग टू नाइट उसको सारा काम उसी को करना होता था। One of the poor child's jobs was to go twice a day and draw water from a spring. तो ज़्यादातर वो जो इतनी छोटी सी बच्ची थी उसको सारे घर का काम तो करना ही पड़ता था, और एक स्प्रिंग मीन्स कहते हैं झरना, झरने पे जाकर उसको दिन में 2 बार पानी लेके आना होता था। हाफ अ माइल अवे, जो झरना घर से कितना हाफ मील दूर था। एंड ब्रिंग इट बैक इन अ लार्ज पिचर, और वो उसको एक बड़े से पिचर होता है घड़ा, एक बड़े से घड़े में भर के उसको लेके आती थी। वन डे when she was at the spring, an old woman came up and begged for a drink. So one day as she gone to spring, she took water from there. तो वो क्या देखती है? There was a old woman. उसने एक ओल्ड वुमन को देखा। So old woman came there and begged for a drink. और उसने पानी पिलाने के लिए बोला। Why? Certainly good mother. तो वो अचानक से तैयार हो गई। ओके, द प्रिटी गर्ल रिप्लाइड। ओके मदर, मैं आपको पिलाती हूँ पानी। सी रिंस्ड हर पिचर। सो रिंस्ड कहते हैं वॉश। उसने अपने पिचर को, घड़े को वॉश किया अच्छे से। एंड ड्रू सम वाटर फ्रॉम द क्लीनेस्ट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। और स्प्रिंग के सबसे क्लीन पार्ट से, सबसे साफ सुथरी जगह से वो पानी लेकर आई। एंड हैंडेड इट टू द ओल्ड वुमन, और वो ओल्ड वुमन को उसने दे दिया। लिफ्टिंग अप द जग सो दैट सी माइट ड्रिंक मोर इजीली। उसने घड़े को ऊपर उठा लिया और उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाने लगी।
नाउ दिस ओल्ड वुमन वाज अ फेरी, और जैसे उस ओल्ड वुमन ने पानी पिया, सो शी टर्न इनटू अ फेरी, वो एक फेरी बन गई, who had taken the form of a poor village woman to test the girl's good nature। वो एक फेरी थी जो एक पुअर विलेज वुमन का गेटअप लेके आई थी गुड ये गर्ल्स का गुड नेचर को टेस्ट करने के लिए। यू आर सो प्रिटी, तुम कितनी सुंदर हो। सो शी सैड, उसने कहा। व्हेन शी हैड फिनिश्ड ड्रिंकिंग, जैसे उसने पानी अपना फिनिश किया, एंड सो पोलाइट, और वेरी पोलाइटली उसने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई शैल गिव यू अ गिफ्ट, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी, दिस इज द बून। बून मीन्स वी कैन से आशीर्वाद। I will give you a boon. Boon means vardhan. I grant you with every word that you utter. There shall fall from your mouth either a flower or a precious stone. कि जैसे ही तुम बोलोगी तो तुम्हारे हर वर्ड के साथ कोई फ्लावर या कोई प्रेसियस मीन्स कीमती स्टोन, कीमती स्टोन जो नीचे गिरेगा। When the girl reached home, the mother scolded her. Scolded means डांटना। अब जैसे वो घर पहुंची उसकी मदर ने फिर से उसको डांटा। For being late so long in coming back from the spring. स्प्रिंग से इतना लेट घर आने के लिए, क्योंकि उसने ओल्ड वुमन को पानी लाके पिलाया था। सो शी became late there and her mother scolded her. आई एम सॉरी आई गोट लेट मदर, मुझे माफ़ करो माँ, मैं लेट हो गई। सैड द पुअर गर्ल ने बोला। एज शी स्पोक दीज वर्ड्स देयर फेल फ्रॉम हर माउथ 3 रोजेज 3 पर्ल्स एंड 3 डायमंड्स, और जैसे ही उसने ये शब्द बोले उसके मुंह से 3 रोजेज 3 पर्ल्स एंड 3 डायमंड्स नीचे गिरे। What is this? Cried her mother. So her mother was surprised to see it, and she cried, What is this? ये क्या है? Did I see pearls? क्या मैंने pearls देखे हैं? And diamonds dropping out of your mouth? क्या तुम्हारे मुंह से सच में ये सब गिर रहा है? Because she was surprised to see these diamonds and pearls. What does this mean, dear daughter? इसका मतलब क्या है, मेरी प्यारी बेटी? This was the first time she called her daughter dear, और ये पहली बार था कि ओल्ड वुमन ने अपनी छोटी बेटी को डियर कह के बोला हो, क्योंकि वो हमेशा उससे रूडली बातें किया करती थी। The poor girl told a simple tale of what had happened. अब उसने साधारण शब्दों में सारी की सारी उसको कहानी बताई कि आज जो स्प्रिंग पे क्या क्या हुआ। While speaking, she scattered diamonds right and left, और जैसे उसने सारी स्टोरी अपनी माँ को बताई वहाँ चारों तरफ डायमंड्स और भी प्रेसियस स्टोन्स गिरने लगे। स्कैटर्ड मीन्स बिखरना, चारों तरफ वहाँ फैल गए। Really? said her mother. I must send my own child there. मैं अपनी बेटी को भी वहाँ भेजूंगी, अपनी बच्चे को भी वहाँ भेजूंगी। Come here. Fanchen, look what comes out of your sister's mouth. अब वो अपनी बड़ी बेटी को बुलाती है। Her name was Fanchen. Fanchen, come here and look. तुम्हारी बहन के मुंह से क्या गिर रहा है। Whenever she speaks, जब भी वो बोलती है। Would not you like to be able to do the same? क्या तुम भी ऐसा करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम भी सेम चीज कर सकती हो? All you have to do is to go and draw some water at the spring. तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि स्प्रिंग पे जाओ, वहाँ से कुछ पानी लो, and when a poor woman asks you for a drink, give it to her very nicely. और जैसे ही एक ओल्ड वुमन तुमसे पानी मांगती है, उसको बड़े प्यार से वो पानी पिलाना है। Oh, indeed. वास्तव में, replied the ill-mannered गर्ल, और वो जिसका बुरा बिहेवियर था वो बड़ी तेज चिल्लाई। ओ सच में, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। गो देयर योर सेल्फ, जाओ तुम खुद चली जाओ। सो यू कैन सी हाउ रूड सी वॉज।
I tell you that you are to go, said the mother, and to go this instant. अब उसने जो मदर ने थोड़ा सा सीरियसली बोला कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा. द गर्ल, हाँ, टू गो दिस इंस्टेंट, और अभी के अभी तुम्हें निकलना है. द गर्ल वेंट ऑफ सल्कली. सो हेयर सल्कली मीन्स एंग्रीली. अब उसे गुस्सा तो बहुत आया, बट सी वो साइलेंस. सो सी वेंट देयर, टॉकिंग विद हर taking with her the best silver flagon in the house. और अपने हाउस से उसने सबसे अच्छे वाला फ्लैगन मीन्स अ कंटेनर ऑफ वाटर, अ लार्ज कंटेनर ऑफ वाटर. अपने घर से सबसे अच्छा कंटेनर लिया और सी स्टार्टेड टू गो. When she reached the spring, और जैसे ही वो स्प्रिंग पर पहुंची, she saw a lady magnificently dressed. Magnificently you can say बहुत अच्छी तरह से, जिसने प्रेसियस क्लोथ्स पहने हुए थे. with a precious outfitting a lady she had seen, who came towards her from the forest. वो जंगल से उसकी तरफ आई एंड आस्क्ड फॉर अ ड्रिंक, और पानी पिलाने के लिए बोला. दिस वॉज द सेम फेरी हु हैड अपीयर्ड टू हर सिस्टर. और ये सेम फेरी थी जो उसकी बहन को दिखाई दी थी, लेकिन इस बार वो अच्छे कपड़े पहन के तब उसके पास आई थी. नाउ ड्रेस्ड एज अ प्रिंसेस, और उसने बिल्कुल प्रिंसेस के जैसे कपड़े पहने हुए थे. द फेरी वॉन्टेड टू सी हाउ इल नेचर्ड द गर्ल कैन गेट. क्योंकि वो फेरी देखना चाहती थी आखिर कितना ज़्यादा बुरा बिहेवियर इस लड़की का हो सकता है. डू यू थिंक आई हैव कम हेयर जस्ट टू गेट यू अ ड्रिंक. तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हें पानी पिलाने आई हूँ, सेड द रूड गर्ल. उस रूड गर्ल ने बोला. एरोगेंटली मीन्स घमंड से. डू यू थिंक आई ब्रोथ अ सिल्वर फ्लैगन हेयर स्पेशली टू गिव यू अ ड्रिंक. और मैं स्पेशली तुम्हारे लिए सिल्वर फ्लैगन लाई हूँ कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊँ. ड्रिंक फ्रॉम द स्प्रिंग इफ़ यू वॉन्ट टू. और अगर तुम्हें पानी पीना है तो जाओ और जाके स्प्रिंग से, झरने से पानी पी लो. You are not very polite, said the fairy, showing no anger. अब फेरी ने गुस्सा तो नहीं दिखाया, but she said, you are not very polite. तुम ज़्यादा नर्म नहीं हो. Well, in return for your rudeness, I will give you a curse. और मैं बदले में तुम्हें एक श्राप देती हूँ. For every word you uttered, a snake or a toad shall drop out of your mouth. जैसे ही तुम बोलोगे, प्रत्येक वर्ड के साथ तुम्हारे मुंह से एक स्नेक मीन्स सांप एंड टोड मीन्स कछुआ वहां से निकल के गिरेगा. मेंढक. द मोमेंट हर मदर सो हर कमिंग बैक शी क्राइड आउट, वेल डॉटर. अब जैसे उसकी माँ ने उसको देखा, शी क्राइड आउट, वो बहुत तेज चिल्लाई. वेल डॉटर, वेल मदर, रिप्लाइड द रूड गर्ल. अब लड़की ने भी चिल्ला के बोला, वेल मदर. एज शी स्पोक अ वाइपर एंड अ टोड वर स्पेट आउट ऑफ द माउथ. और जैसे ही वो बोली, उसके मुंह से एक वाइपर मीन्स जो नाग एंड अ टोड केम आउट फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से गिरे. ग्रेसियस हेवंस, क्राइड हर मदर. और उसकी मदर चिल्लाई, ए भगवान, व्हाट डू आई सी, मैं क्या देखती हूँ. हर सिस्टर इज द कॉज ऑफ दिस एंड आई विल पनिश हर फॉर इट. सो वेरी एंग्रीली शी सैड, ये तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है और मैं उसको पनिश करूँगी. ऑफ शी रैन टू थ्रेश द पुअर चाइल्ड. अब वो अपनी जो छोटी बेटी को थ्रेश मीन्स पीटने के लिए भागी. बट शी रैन अवे एंड हिड इन द फॉरेस्ट नियर बाय. और जैसे ही उस लड़की ने सुना कि माँ जो मुझे पीटने आ रही है, शी रैन अवे,
वो वहाँ से भाग गई एंड हिड इन द फॉरेस्ट नियर बाय, और पास ही एक जंगल में जाके छुप गई. द किंग्स सन मेट हर ऑन हिज वे होम फ्रॉम हंटिंग. अब उधर से ही राजा का बेटा शिकार करके अपने घर वापस लौट रहा था, वो उस लड़की से मिलता है. ही नोटिस्ड हाउ प्रिटी शी वाज. अब उसने नोटिस किया कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है. ही आस्क्ड व्हाट शी वाज डूइंग ऑल अलोन. तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो. एंड व्हाई शी वाज वीपिंग. और और वह इतना रो क्यों रही है. Alas, sir, she cried, my mother has driven me away from home. मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है. उस लड़की ने रोकर बताया. As she spoke, the prince saw 4 or 5 pearls and as many diamonds fall from her mouth. और जैसे ही उसने इतना बताया तो प्रिंस ने देखा कि उसके मुंह से 5 पर्ल्स और डायमंड्स, कुछ डायमंड्स उसके मुंह से निकल के नीचे गिरते हैं. He was surprised and asked her to tell him how this happened. उसने उससे पूछा ऐसा कैसे हुआ. And she told him the whole story. और उसने उसको सारी स्टोरी बताई. The king's son fell in love with her. और वो प्रिंस भी उससे प्यार में पड़ गया, उस लड़की की इनोसेंस देख के और उसकी काइंडनेस देख के. And he took her to the palace of his royal father and married her. वो उसको अपने पैलेस में लेके गया और अपने फादर से उसको मिलवाया और उससे शादी कर ली. The cursed sister made herself so hateful that even her mother drove her out of the house. और उसकी जो अल्डर सिस्टर थी उसने अपनी ये कंडीशन कर ली अपने इल नेचर की वजह से कि वो सभी के लिए हेटफुल हो गई. उसकी मदर ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया. शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट एंड नो वन सो हर अगेन. और वो एक जंगल में चली गई और उसके बाद उसको किसी ने भी नहीं देखा. सो हेयर द स्टोरी इज फिनिश्ड. देखते हैं इसका एक्सरसाइज वर्क. The elder daughter and the younger daughter. Here are some words we have to put on the correct place. So arrogant we can use for elder daughter. So I write here 1. Arrogant here. Then polite. Polite we can write for younger daughter. Then ill-behaved. Ill-behaved is of elder daughter. And then pretty. Pretty word is given for younger daughter. Then gentle is for younger daughter. Poor is for younger daughter. She was a poor girl. बेचारी लड़की. She was so innocent. And sweet is also for her. Rude, elder daughter was rude. Then ill-mannered is for elder daughter. And good is for younger daughter. So have you got it? Then take the true statement. Means we have to write here true or false. The mother loved both her daughters equally. क्या मदर दोनों बेटियों को इक्वली प्यार करती थी? No. So this is false. The younger girl resembled her mother. No. Older girl resembled her mother. So this is false. Then the old woman at the spring was a fairy. Yes. The elder girl
हैप्पीली एग्रीड टू गो टू द स्प्रिंग। बड़ी बेटी क्या आराम से मान गई थी स्प्रिंग पे जाने के लिए? नो। द किंग्स सन वाज काइंड टू द यंग गर्ल। यस, इट्स ट्रू। देन क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज द फेरीज बोन टू द गर्ल? जो फेरी ने बोन दिया था, लड़की को वरदान दिया था, वो क्या था? सो द आंसर इज a flower or precious stone will fall from her mouth every time she speaks। कि जब भी वो बोलेगी उसके मुंह से कोई फ्लावर या फिर कोई प्रेशियस स्टोन निकल के गिरेगा। Why did the mother send the elder child to the spring? अब उसकी जो मदर है उसने अपनी बड़ी बेटी को वहाँ पे क्यों भेजा? Because the mother sent the elder girl to the spring, hoping that she might also get the same boon the younger daughter got। जैसे कि उसकी छोटी बेटी को बोन मिला है, ऐसे ही सेम बोन वो अपनी बड़ी बेटी के लिए भी चाहती थी। डज द स्टोरी मैंशन द नेम ऑफ एनी कैरेक्टर एंड हुज? क्या पूरी स्टोरी में किसी भी कैरेक्टर का नाम बताया गया है? यस। हुज यू कैन से द एल्डर डॉटर नेम वॉज फैनचेन। ओके, देन फोर्थ वन। वाई डिड द फेरी अपीयर इन द ड्रेस ऑफ अ प्रिंसेस टू द एल्डर गर्ल? बड़ी बेटी को फेरी जो है एक प्रिंसेस की ड्रेस में मिलने क्यों आई? कैन यू आंसर? सो द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज द फेरी अपीयर्ड इन द ड्रेस ऑफ अ प्रिंसेस टू द एल्डर गर्ल टू सी हाउ इल नेचर्ड एंड एरोगेंट शी कैन गेट। कि वो कितना बुरा बिहेवियर और कितना घमंडी वो लड़की हो सकती है, उसको देखने के लिए वो अच्छे कपड़े पहन के वहाँ पे आई। फिफ्थ वन। वाज द यंगर गर्ल फॉर्चुनेट एंड हाउ? क्या आप को लगता है कि जो छोटी लड़की है वो फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली थी, और कैसे? सो शी गोट अ बोन फ्रॉम द फेरी and could escape from her cruel mother, and at last she met the prince who offered her to marry with him। सो सबसे लास्ट में उसने क्या किया? उसे फेरी से वरदान भी मिल गया, उसने अपने आप को अपनी क्रूअल मदर से बचा भी लिया, फिर उसको एक अच्छा सा प्रिंस भी मिल गया जिसने कि उसको शादी के लिए ऑफर किया, एंड दे बोथ मैरिड। देन सिक्स्थ वन। What is your opinion about the mother's treatment of her children? आपको क्या लगता है उसकी मदर का जो ट्रीटमेंट था वो अपने बच्चों के लिए कैसा था? तो अकॉर्डिंग टू मी द ट्रीटमेंट ऑफ द मदर वॉज नॉट गुड, बिकॉज हर ट्रीटमेंट फॉर द चिल्ड्रन शुड बी इक्वल। उनके दोनों बेटियों के लिए उसका जो नेचर था वो इक्वल होना चाहिए, बट इन स्पाइट ऑफ दिस द मदर लव्ड द एल्डर डॉटर एंड ऑलवेज इग्नोर्ड द यंगर वन। सो हर मदर नेचर वॉज नॉट गुड, हर मदर्स ट्रीटमेंट वॉज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हर चिल्ड्रन। सो हेयर क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो डन। इफ यू वांट सो आई कैन राइट द आंसर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।